वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 8 सितंबर का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। तो 8 सितंबर के दिन जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आ पाए हैं यहाँ पर उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे साइंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो आप पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम 8 सितंबर का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, यानी कि कौन सा देश आलू उत्पादन में फर्स्ट रैंक रखता है वर्ल्ड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चीन, यानी कि चीन आलू उत्पादन में प्रथम है। भारत दूसरे नंबर पर आता है और रूस तीसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवपुरी में। कहाँ पर? जो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मुकुंदपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो साथियों वही मुकुंदपुर है जहां पर व्हाइट टाइगर सफारी होती है। तो मुकुंदपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सतना जिला। क्या सतना बिल्कुल राइट आंसर है। और जो चित्रकूट का आधा विस्तार है वो भी सतना जिले में ही है और आधा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो साथियों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। कहाँ से? नर्मदा कुंड अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि अनूपपुर जिले में है। और जो नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और अमरकंटक से ही अन्य दो नदियाँ और निकलती है, एक सोन निकलती है और एक जोहिला भी निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अमरकंटक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला व्हाइट टाइगर सफारी किस राज्य में खोला गया या शुरू किया गया। तो भारत का पहला व्हाइट टाइगर सफारी हमारे मध्य प्रदेश में खोला गया है, मुकुंदपुर, जो कि सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन कुंभ मेला किन नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो उज्जैन का जो कुंभ मेला है ये शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी की हम बात करें साथियों तो टोटल इसकी 195 किलोमीटर लंबाई है और ये किसकी सहायक नदी है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। और कहाँ पर लगता है ये? शिप्रा पर। और इसके कुछ साथियों में आपको फेमस घाट भी बता देता हूँ शिप्रा नदी के, जैसे कि एक नरसिंह घाट है, गांव घाट है, राम घाट है। ये सभी शिप्रा नदी के प्रमुख घाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेप आईटी के अध्यक्ष कौन होते हैं। किसके? जो मेप आईटी होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका आंसर है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश के अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव या जो प्रमुख सचिव होते हैं वही मेप आईटी के अध्यक्ष होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसके अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, तीनों में से जो भी होता है वो मेप आईटी का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। किसकी? जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1974, यानी कि 1974 में जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है, इंदौर का विकास किसके शासनकाल में हुआ। तो इंदौर का डेवलपमेंट अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में हुआ। उस समय इन्होंने यहाँ पर काफ़ी विकास और निर्माण कार्य करवाए इंदौर में। और इंदौर को हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पेयजल कौन सी योजना के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो है हर घर नल जल योजना। क्या है? हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और इसको 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो वो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। अगर पूरे देश की हम बात करें तो वो है 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। तो 2011 में अगर मध्य प्रदेश का देखें तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है और अगर पूरा भारत का ओवरऑल देखें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो बनी है दिव्या देशमुख। कौन बनी है 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर? तो बनी है दिव्या देशमुख। और ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल में दिया जाता है। तो ये चेस में दिया जाता है, यानी कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो किस में बनते हैं? वो चेस में बनते हैं। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। अगर इस 2023 के हम अगर एमपी पुलिस की एग्जाम देखें तो सबसे अगर जिला कोई पूछा गया है परीक्षा में तो बुरहानपुर जिला ही पूछा गया है, यानी कि प्रत्येक दिन बुरहानपुर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो बुरहानपुर काफी चर्चाओं में रहा है इस परीक्षा में। अगला प्रश्न है हमारा, पंखुड़ी उत्सव किस राज्य का है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का पंखुड़ी उत्सव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उज्जैन में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में लगता है या आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक 12 वर्षों में उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। जैसे कि हमारा पिछला वाला कुंभ मेला लगा था 2016 में, और अब अगला कुंभ लगेगा 2028 में। तो यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और ये काफ़ी धूमधाम से, और इसमें राज्य सरकार भी खूब पैसा खर्च करती है। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों, जो शारदा अधिनियम है ये 1929 में पारित किया गया था, 1929 में। और ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ये बाल विवाह निरोध अधिनियम था, यानी कि बाल विवाह पर रोकथाम करना इसका लक्ष्य था शारदा अधिनियम का। तो फिर से बता दूं कि 1929 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा करंट से जुड़ा हुआ कि उबेर कप 2022 का विजेता कौन है? तो वो है दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? वो है सियोल। क्या है? सियोल। तो उबेर कप 2022 का विजेता हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया देश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो बने हैं दीपक चाहर। कौन बने हैं? दीपक चाहर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय T20 में भारत की ओर से पहली T20 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं दीपक चाहर। और इनके बाद हमारे एक और जो कुलदीप यादव स्पिनर है वो भी हैट्रिक ले चुके हैं T20 क्रिकेट में। अगला प्रश्न है साइंस का, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? तो जो पौधा होता है जिसमें ना तो फूल बनते हैं और ना ही बीज बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, खीजू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कौन सी ज्वालामुखी? खीजू ज्वालामुखी ये किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थित है खीजू ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जो बहुटी जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर? रीवा जिले में। और इसकी नदी पूछ रहे, नदी कौन सी? नदी है बीहड़ नदी। कौन सी? बीहड़ नदी पर बहुटी जलप्रपात स्थित है रीवा जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि का बीमा प्रदान किया जाता है? तो जो आयुष्मान भारत योजना है इसके अंतर्गत 5 लाख का बीमा प्रदान किया जाता है। कितने लाख का? 5 लाख का। और यह प्रत्येक हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं या जो गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व किए गए हैं उन्हीं हॉस्पिटल में आपको आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख तक की जो बीमा राशि है उसका लाभ मिलता है। तो गवर्नमेंट के कुछ फिक्स हॉस्पिटल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा कनाडा देश की राजधानी। कहाँ की? कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला प्रश्न है, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बैसाखी का पर्व है ये मनाया जाता है पंजाब में। कहाँ पर? मतलब मेनली पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों बैसाखी पर्व हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इनमें भी मनाया जाता है, लेकिन मेन रूप से हम कहें तो ये पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी पर्व। अगला प्रश्न है, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं हर्ष जैन। कौन है? हर्ष जैन इसके नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, MPECD का पूरा नाम क्या है? तो MPECD का पूरा नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूट डिपार्टमेंट। क्या हो जाएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल कंट्रीब्यूट डिपार्टमेंट, ये MPECD का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस बार जैसे कि पहले अभी 3 दिन पहले MIIT का भी पूछ लिया गया था, तो इसे MP से जुड़े हुए फुल फॉर्म में परीक्षा में आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कांच का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कांच का मंदिर हो जाएगा इंदौर, राजवाड़ा के निकट स्थित है कांच का मंदिर, और इसकी दीवारें, छत सभी कुछ मतलब कांच का बना हुआ है। तो कांच मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इंदौर शहर में। अगला प्रश्न है, 2021 जल दिवस का थीम क्या था? यानी कि जो थीम पूछ रहा है जल दिवस 2021 का, तो वो था पानी का महत्व। क्या था? पानी का महत्व, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूल निवास अधिनियम कब आया? कौन सा? मूल निवास अधिनियम कब आया? तो राइट आंसर है 1950 में। 1950 में मूल निवासी अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न है, काला नमक किस फसल की किस्म है? तो जो काला नमक है वो चावल की किस्म है। किसकी? चावल की किस्म है काला नमक। इसके पहले भी वो एक मणिपुर का कोई चावल भी परीक्षा में पूछ लिया गया था, चाको हाउ शायद उसका नाम था, चाको हाउ चावल। तो ये मणिपुर से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, 2022 टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो जीते थे अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। दूसरे नंबर पर चीन रहा था, और जो हमारा प्यारा भारत है ये 48वें नंबर पर रहा था। कब? 48वें नंबर पर। तो 2022 टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका प्रथम स्थान पर, चीन द्वितीय स्थान पर, और भारत 48वें स्थान पर
रहा था। अगला प्रश्न है मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है? तो मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिला उज्जैन है विकल्प के अनुसार। बाकी इसमें दूसरे जिले दिए गए थे जो कि मालवा रीजन के नहीं है, लेकिन मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिला इसमें उज्जैन पूछा गया था। अगला प्रश्न है पूर्ण ई गवर्नेंस वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पूर्ण ई गवर्नेंस वाला पहला राज्य है केरल। क्या है? केरल। देश का सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी है केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। तो ये पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य है। अगला प्रश्न है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर लिख दिया है उत्तर अमेरिका के घास के मैदानों को हम प्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरी। और दक्षिण अमेरिका के मैदानों को हम बोलते हैं वेल्ड। क्या बोलते हैं? वेल्ड। इसके साथ मैंने यहाँ पर एशिया का भी लिख दिया है। तो एशिया के घास के मैदानों को स्टेपी बोला जाता है और अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना। अब इसके अलावा हमारा एक और महाद्वीप बच गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं बॉलर और अच्छी खासी वो बाउंस वाली बॉल फेंकते हैं इन्हीं मैदानों के कारण। तो फिर से रिपीट कर दें, उत्तर अमेरिका का प्रेरी, दक्षिण अमेरिका का वेल्ड, एशिया का स्टेपी, अफ्रीका का सवाना और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। अगला प्रश्न है कोविड-19 के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कोविड-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन विकल्प के अनुसार ऑपरेशन नमस्ते बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑपरेशन नमस्ते। अगला प्रश्न है उड़ान 5.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो उड़ान 5.0 योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की थी। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको शुरू करी है। और उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान का फुल फॉर्म है और इस योजना को शुरू किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अच्छा, इसके वर्तमान मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट फुजी किस देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो फिर से रिपीट करता हूं, माउंट फुजी ये किस देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट फुजी। और जापान किस महाद्वीप में आता है? तो हमारे एशिया महाद्वीप में है। और जापान के जो राजधानी है वो है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदा। कौन है? फोमियो किशिदा। अगला प्रश्न है माजुली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों जो माजुली फेस्टिवल है ये असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम राज्य में मनाया जाता है। और सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप भी माजुली ही है और ये इतना बड़ा है कि इसको एक जिला घोषित कर रखा है। क्या कर रखा है? जिला घोषित कर रखा है माजुली को। ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। इसलिए जो हमारा माजुली त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, सबसे पहला पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ था ये आप मुझे बता सकते हैं? वो राजस्थान का एक जिला है। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य द्वारा देखा जा सकता है? तो वो हम प्रकाश मंडल देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रकाश मंडल, जो उसकी बाहरी परत होती है जिसको कोरोना भी बोलते हैं। तो सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य द्वारा देखा जाता है? तो सूर्य का हम प्रकाश मंडल अपनी आंखों से देख पाते हैं, सूर्य का आउटर भाग। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट हो गया है 3 से 4 बार कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसको इंग्लिश में गोइटर भी बोल देते हैं और इसमें गले में एक बड़ी सी गठान बन जाती है हमारे घेंगा रोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। पौधे किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित करते हैं? तो साथियों पौधे सबसे ज़्यादा नीला और लाल रंग का प्रकाश अवशोषित करते हैं। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पौधे किस रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित कर रहे हैं? तो नीले और लाल रंग का। अगला प्रश्न है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है नियासिन। क्या है? नियासिन। ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किससे? मादा एनाफिलीज जो होती है उसके काटने से हमें मलेरिया रोग हो जाता है। और ये तीनों ही साइंस के क्वेश्चन हैं। अगला है फल पकने के लिए किस रसायन का हम उपयोग करते हैं? तो साथियों फल को पकाने के लिए जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, इनको पकाने के लिए एथिलीन का एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कार्बेट का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बेट का प्लस इथिलीन का प्रयोग करते हैं फल पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस में सर्वाधिक खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं?
तो टेनिस में सर्वाधिक खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। तो इन्होंने टेनिस में अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम वगैरह जीते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टेनिस में कोई अगर खिताब जीता है तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। अगला प्रश्न ये भी साइंस का है कि बीज रहित पौधों को हम क्या कहते हैं? तो जो बीज रहित पौधे होते हैं उनको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स। तो बीज रहित पौधों को क्या बोला जाएगा? ब्रायोफाइट्स बोला जाएगा। तो साथियों ये था हमारा 8 सितंबर का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हमने दोनों शिफ्टों के प्रश्न काफ़ी अच्छे से देख लिए हैं। इसमें हमने करंट अफेयर्स, साइंस और जीके के क्वेश्चंस देखे हैं। और वीडियो में अगर आपको 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।